हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। कल आपको वीडियो नहीं गया था, ठीक है। कल थोड़ा एक काम पड़ गया था, उसी में हम व्यस्त हो गए थे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आर्हेनियस का हम आपको टोटल कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हुआ है, ठीक है। अब उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स बनाना बाकी है, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल्स आज हम आपको बनाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए। उसके बाद 2-3 ठो और वीडियो भेजेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग को शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पिछली क्लासों में जो भी आपको जो फार्मूला जो हम ड्राइव जो किए थे, वो सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो अभी क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। तो पीडीएफ तो आप लोग को ग्रुप में हम भेजते हैं, वहाँ से आप लिख लीजिएगा, और जो भी आपको जो हम बना रहे हैं वो सबको आप समझिए। तो देखिए पिछली क्लासों में आपको एक फार्मूला हम बताए थे, आपको याद होना चाहिए। लॉग K2 by K1 is equal to A by 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिएगा आर आया हुआ है। अब आर क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। आर का जो मतलब जो होता है, इसे गैस कांस्टेंट बोला जाता है, गैस कांस्टेंट। और इस गैस कांस्टेंट का मान आपको फिक्स होता है, और कितना होता है, तो आप लोग इस चैप्टर में इतना यूज कीजिएगा, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। इतना आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, इसी पर आपको टोटल सबको क्वेश्चन सबको बनेंगे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला आपको हम ड्राइव भी कर दिए हुए, कहाँ से आया हुआ है, कैसे आया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, आपको हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसको हम बना रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन जो आपको है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the rate constant of a first order reaction becomes 6 times ठीक है, when the temperature is increases from when the temperature is increases from 250 Kelvin to 350 Kelvin to 410 Kelvin, 410 Kelvin. Calculate activation energy of the reaction. Calculate activation energy calculate activation energy
for the reaction ठीक है। ब्रैकेट में दिया log 6 का जो वैल्यू जो होगा 0.7781, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िए तो थोड़ा ध्यान से एक बार, ठीक है, पढ़िए ध्यान से। देखिए कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन becomes 6 times when the temperature is increases from 350 Kelvin to 410 Kelvin. Calculate activation energy for the reaction, ठीक है। जब टेम्परेचर को आपको 350 केल्विन से 410 केल्विन पर ले जाया जाता है तो रेट कांस्टेंट में जो भी आपको जो हमारा हो जा रहा है वो 6 टाइम्स हो जा रहा है। तो बताइए उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले गिवन में देखिए क्या दिया होगा। गिवन द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम 6 टाइम्स, 6 टाइम्स दिया हुआ रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज किया तो K2/K1 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। टेम्परेचर जब चेंज करेगा तब आपको बताया ना था रेट कांस्टेंट K2/K1 कितना होगा 6। अब देखिए तो टेम्परेचर आपको चेंज करे T1 इज इक्वल टू 350 केल्विन, T2 410 केल्विन, ठीक है। और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही आपको निकालना है। और आर का मान आपको तो मालूम है फिक्स होता है, वो कितना होता है, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको फॉर्मूला बताया गया था log K2/K1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पर आपको सेट करना है। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया log 6 इज इक्वल टू K2/K1 का मान कितना है 6, ये बाई 2.303 इंटू आर का मान 8.314, ये आर का वैल्यू है, ठीक है, 8.314। 1 बाई टेम्परेचर कितना है T1 तो 350 केल्विन, तो 350 माइनस 1/T2 कितना है 410 केल्विन, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए अब log 6 का जो वैल्यू जो होता है वो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, कितना लिख सकते हैं 0.7781 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें जो भी आप लोग जो एलसीएम लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं
350 इंटू 410, ठीक है। 410 माइनस 350, ठीक है। तो इसका जो भी आप लोग जो डिफरेंस जो लीजिएगा तो देखिए ध्यान से 0.7781 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 इंटू 8.314। इसमें जो भी जो होगा तो घटेगा तो कितना बचेगा, ये हो गया 50 60 60 बाई 350 इंटू 410, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 0.7781 इज इक्वल टू, ठीक है। 0 से 0 को कट गया, 6 ये बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 350 इंटू 41, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 6 ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर जगह ना है, ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको फ्रेश करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, इसको सोल्व करना है, यहाँ पर नहीं हट पाएगा, ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 6 ये इज इक्वल टू, ठीक है, 0.7781 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 350 इंटू 41, ठीक है। अब यहाँ से ये निकालिएगा, ये इज इक्वल टू 0.7781 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 350 इंटू 41 भाई कितना आ जाएगा 6, ठीक है। जब इसको आप लोग गुना कर जब भाग दीजिएगा, ठीक है, सभी में गुना कर भाग दीजिएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3536 .8998 जूल, इतना जूल आपको आएगा, ठीक है। अब इसको यदि आपको किलो जूल में चेंज करना है तो आपको 1000 से भाग दे देंगे। तो किलो जूल में यदि लिखिएगा 361.98 बाई 1000, ये हो गया किलो जूल, ठीक है। 3 अंक के बाद और दशमलव पड़ेगा 1 2 3, तो 35.36198 किलो जूल। इसको लिख सकते हैं 35 दशमलव लगभग 4 लिख दीजिए किलो जूल, यही आपको आंसर हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी किसमें ले लिए, किलो जूल में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप लोग नोट कीजिए,
स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दो नंबर, the specific rate constant for a reaction the specific rate constant for a reaction increases by factor 4 increases by factor 4, ठीक है। if temperature change from if temperature change from if temperature change from 27 डिग्री सी टू 47 डिग्री सी, 27 डिग्री सी टू 47 डिग्री सी, ठीक है। फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। log 4 log 2 का ब्रैकेट में log 2 का वैल्यू आपको तो पहले से मालूम है 0.301, ठीक है। तो उसी टाइप्स का भी आपको क्वेश्चंस है, इसको पढ़िए ध्यान से और एक बार देखिए तब लोग पढ़कर। देखिए ध्यान से करा है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4। रिएक्शन का जो भी आपको स्पेसिफिक जो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है वो 4 यूनिट से बढ़ जा रहा है। जब टेम्परेचर आपको चेंज कर रहा है 27 डिग्री सी टू 47 डिग्री सी, तो आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप गिवन में लिखिए, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, गिवन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4, यानी K2 बाई K1 कितना से इंक्रीमेंट कर रहा है 4 से, 4 वहां पर लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 47 डिग्री सी, तो T1 जो हो गया 27 डिग्री सी, इसको लिख सकते हैं 27 प्लस 273 केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड किया जाता है डिग्री सी में, ठीक है। तो यह आ गया हमारा 300 केल्विन। T2 कितना है, वह 47 डिग्री सी। अब इसको आप केल्विन में चेंज कीजिएगा तो 47 प्लस 273, ठीक है, इज इक्वल टू 320
केल्विन। ठीक है, 320 केल्विन आपको आ गया। अब आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है। ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आर का वैल्यू आपको मालूम होता है कितना होता है जूल में, 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब आप लोग फॉर्मूला सब पुट कर दीजिए। देखिए, तो आप लोग पढ़ाए थे लॉग K2/K1 इज इक्वल टू A/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब उसी पर आपको पूरा वैल्यू आपको रख देना है, आंसर निकल कर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको फ्रेश करना होगा। ठीक है, समझिए। देखिए, अब log K2/K1, तो log K2/K1 का वैल्यू कितना दिया, 4। ये हो गया log 4 इज इक्वल टू A/2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 1/T1। T1 का मान कितना दिया हुआ, 300 केल्विन माइनस 1/T2। T2 का वैल्यू कितना दिया, 320 केल्विन। ठीक है, अब सब चीज आपको मालूम है, ये का वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए ध्यान से, log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 इज इक्वल टू A/2.303 इंटू 8.314। इस कैल्शियम लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 300 इंटू 320 320 माइनस 300। ठीक है, अब आगे देखते रहिए आप लोग ध्यान से, समझिए। log 2 तो आप लोग जानते हैं मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 A/2.303 इंटू 8.314। ठीक है, इंटू ये घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बाई 300 इंटू 320। ठीक है, अब आप लोग देखिए ध्यान से, जब इसको लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू log 2 का मान 0.301 इज इक्वल टू 20 EA बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 320। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 20 ये इज इक्वल टू 2 इंटू 0.301 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 320। ठीक है, इसमें आप लोग क्या कीजिए, ये का मान निकालना है, तो ये इज इक्वल टू 2.303 2 इंटू 0.301
2.303, 8.314, 300, 320 बाई 20। ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 आपको कट गया, गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो देखिए बाबू ध्यान से कितना आपको आएगा। ठीक है, गुना करने के बाद आपको आएगा 55 306.94 जूल, इतना जूल आपको आ जाएगा। अब इसको किलो जूल में यदि आप चेंज कीजिएगा तो कितना से भाग देना पड़ेगा, 1000 से। तो देखिए ध्यान से, ये इज इक्वल टू 55 306.94 बाई 1000 किलो जूल। ठीक है, जब 1000 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 55.309694 किलो जूल। जब 55.4 लिख दीजिए लगभग में किलो जूल से 3 आने दीजिए। ठीक है, इतना आपको एक्टिवेशन एनर्जी आपको हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे आपको हम पढ़ा रहे हैं।